व्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं गाइस पुणे महाराष्ट्र, आगा खान पैलेस। महात्मा गांधी सबके गाइस उनकी डिटेल्स, हिस्ट्री सब इधर ही है। चलो आप चलते हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पुणे की ऐतिहासिक और खूबसूरत धरोहर आगा खान पैलेस। क्या आपको पता है, आगा खान पैलेस सिर्फ एक खूबसूरत महल ही नहीं, ये जगह सीधा जुड़ा हुआ है गांधी जी, उनकी गिरफ्तारी और भारत के आज़ादी के लड़ाई से। इस व्लॉग में हम जानेंगे इस महल का इतिहास, गांधी जी और कस्तूरबा जी से जुड़े यादें और यहाँ का अद्भुत वास्तुकला। तो आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक सफ़र पर और महसूस करते हैं बीते वक्त की गूंज जो आज भी यहाँ की दीवारों में जिंदा है। और कुछ इधर हिस्ट्री भी लिख कर है, सभी देख कर पढ़कर आपको समझाएंगे। आगा खान पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान III ने 1892 में बनवाया था। आज तक 133 साल पूरे हो चुके हैं इस महल को बनवा के। इस महल को देखने के लिए आपको लगेंगे 25 रुपये एक आदमी के लिए। आप ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए से भी टिकट बुक कर सकते हो, इधर आकर भी ले सकते हो। इस महल को आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक जाकर देख सकते हो। आगा खान पैलेस पूरे 19 एकड़ में बनवाया गया है। इसमें 7 एकड़ महल के लिए, दूसरे बिल्डिंग्स के लिए दिया गया है और बाकी 12 एकड़ गार्डन के लिए दिया गया। आगा खान पैलेस बनवाने का मुख्य उद्देश्य था कि पुणे में अचानक संकट आ गया था और वहाँ के गरीब लोगों की मदद करने और उन्हें रोज़गार देने के लिए यह पैलेस बनवाया गया था। इस पैलेस का पूरा निर्माण कार्य पूरा होने में 5 साल लगे और 1000 आदमियों की ज़रूरत पड़ी। उन्हें पूरे 5 साल तक पूरी मजदूरी देकर इस पैलेस का निर्माण करा गया था और इस पर 12 लाख रुपये खर्च हुए। इस पैलेस में गांधी संग्रहालय है जो 6 दीर्घाओं में फैला हुआ है। इसमें गांधी और अन्य लोगों की कई मूर्तियों और चार्ट्स हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास को दर्शाते हैं। महात्मा गांधी कुछ पुराने फोटो से जो उनके वाइफ कस्तूरबा गांधी से, और कुछ हिस्ट्री भी है इधर। आपको इधर वीडियो भी अवेलेबल है, आप सुना तो सुन सकते हैं। तो चलो गाइस, अब हम पता करेंगे आगा खान पैलेस भारत के आज़ादी के लड़ाई से और गांधी जी की गिरफ्तारी से कैसा जुड़ा हुआ है। आगा खान पैलेस में मौजूद हुई समाधि के बारे में पता करते हैं और आगा खान पैलेस से लेकर गांधी नेशनल मेमोरियल सोसाइटी तक परिवर्तित के बारे में इस पूरे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दिन था 8 अगस्त 1942, बॉम्बे, अब मुंबई भी कहला जाता है, में हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की अधिवेशन। उसमें मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। उस दिन उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया जिसे करो या मरो, डू और डाई। इस भाषण के वजह से 9 अगस्त 1942 सुबह अंग्रेज़ों ने गांधी जी की गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ कई कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। 10 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तब उन्हें और उनके पत्नी कस्तूरबा गांधी, साथ ही उनके सचिव महादेव देसाई, उन 3 लोगों को कैद बनाकर लाकर इस महल में रखा गया। उस दिन आप जो कमरा इधर देख रहे हो, इस कमरे में गांधी जी, उनके पत्नी और महादेव देसाई को कैदी बनाकर रखा गया था। उन्होंने इस्तेमाल किए हुए कुछ चीज़ों और कुर्सी आप सब इधर देख सकते हो। गांधी जी ने अपने पोते कानू गांधी के लिए खादी का कपड़े का इस्तेमाल करके अपने हाथों से धागा बनकर कुछ मालाएं बनाई थी। ये मालाएं उन्हें शादी के तोहफे के रूप में बनाई थी, लेकिन जेल में रहने के कारण वे कानू गांधी को ये तोहफा नहीं दे पाए। इधर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आगा खान पैलेस का लाइव स्केचिंग कर रहे हैं। तो चलो अब उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके स्केचेस को भी देखते हैं। लाइव स्केचिंग के लिए आए हैं और हमारा जो क्लास है, हम नाटक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में आर्किटेक्चर की प्लानिंग और वो करना है, इसलिए हम लाइव स्केचिंग के लिए आए हैं। और ये हम इधर आगा खान पैलेस में लाइव स्केचिंग करें। ये मूर्तियाँ हमें भारत की स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। ये मूर्तियाँ उन अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इन लोगों अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जानों को भी कुर्बान किए थे। इन सब लोगों का एक ही कहना था, करेंगे या मरेंगे। यहाँ एक मूर्ति देख सकते हैं जिसमें गांधी जी एक बच्चे की मदद करते हुए दिख रहे हैं। इसका नाम है अंत्योदया, जिसका मतलब है सबसे आखिरी व्यक्ति की सेवा करना। यह मूर्ति दिखाती है कि गांधी जी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की कैसा मदद करते थे। उन्हें हमेशा छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ काम किया। गांधी जी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति होना नहीं था, बल्कि सामाजिक बदलाव लाना भी उतना ही ज़रूरी था। उन्हें कहा था, जब तक छुआछूत समाप्त नहीं होता तब तक भारत सच में आज़ाद नहीं हो सकता।
इधर महात्मा गांधी के जो पीए हैं महादेव देसाई, यह उनकी मूर्ति है। महादेव देसाई न केवल गांधी जी के सहचवी थे बल्कि उनके गहरे मित्र भी थे। और इधर गाइस महात्मा गांधी के कुछ फोटो सब है और इधर कुछ हिस्ट्री भी है उनके लिए। यह तस्वीर इस महल का इतिहास पत्र का हिस्सा है जो ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों और गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को दर्शाता है। इस तस्वीर में मौजूद हुआ व्यक्ति का नाम था रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1942 में अंग्रेज़ों ने क्रिप्स मिशन के नाम पर इनको भारत को भेजा गया था। अब हम पहुंच रहे हैं आगा खान पैलेस के अंतिम दर्शन क्षेत्र में। चलो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे रूम में। इस कमरे में आप एक मूर्ति देख सकते हैं जिसमें गांधी जी भाषण दे रहे हैं। यह मूर्ति भारत छोड़ो आंदोलन के करो या मरो भाषण का प्रतिनिधित्व करती है। इस म्यूजियम में आप कुछ पोस्टर्स भी देख सकते हैं जो गांधी जी के करो या मरो भाषण, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध पर गांधी जी द्वारा व्यक्त किए गए प्रतिभाव से संबंधित पत्रों और स्वयं द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े विषयों पर आधारित है। यह पत्र महात्मा गांधी ने हिटलर को लिखा था 23 जुलाई 1939 को। इसमें उन्होंने हिटलर से कहा था, दोस्त ने मुझे आपसे लिखने को कहा है। मुझे एहसास है कि मेरा पत्र लिखना बेअदबी होगी, लेकिन कुछ मुझे कहता है कि मुझे ये पैगाम भेजना चाहिए। क्या आप जंग को रोकने के लिए प्रयास करेंगे? अगर मैं इस पत्र में कोई गलती की तो मुझे माफ़ कीजिए। मैं आपके सच्चे मित्र MK गांधी। और से हर हिटलर, बर्लिन, जर्मनी। 9 अगस्त 1942 को इसी महल में सरोजनी नायडू को भी कैद कर रखा गया था। इस महल में उनके नाम पर एक छोटी सी अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय है। इसमें गांधी जी के बारे में, उनके अहिंसा, स्वराज, स्वदेशी और सत्य के सिद्धांतों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। अगर आप इन विषयों पर कोई शोध करना चाहते हैं तो यह पुस्तकालय आपके लिए बहुत सहायक साबित हो सकता है। बहुत घूम चुके हैं और इधर कुछ देर आराम करके और फिर भी निकलेंगे। हम तो फुल अंदर एक्सप्लोर कर चुके हैं और कुछ इधर गार्डन के पास आ चुके हैं। चलो गाइस अब कुछ दूसरी जगह जाके एक्सप्लोर करते हैं। क्या खूबसूरत मौसम है और क्या खूबसूरत जगह है आगा खान पैलेस। इतिहास की अद्भुत विरासत और हरे भरे बागों के बीच शांति का एहसास। अब हम जा रहे हैं गांधी जी की समाधि के पास। चलो चलते हैं। यहाँ आप गांधी जी के अस्थियों से बनी हुई समाधि देख सकते हैं। महादेव देसाई को जेल में लाए जाने सिर्फ 5 दिन के बाद 15 अगस्त 1942 को उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसी तरह कस्तूरबा गांधी को लंबी बीमारी के कारण 22 फरवरी 1944 महाशिवरात्रि के दिन उनका भी देहांत हो गया। उन तीनों की समाधि आप इधर देख सकते हो। समाधि दिख रहा है गाइस, जो पहले समाधि है उनका महात्मा गांधी के एशेस से जो इधर बना चुके हैं उनका समाधि। और गाइस जो बीच में दूसरा दिख रहा है उनका वाइफ गाइस कस्तूरबा गांधी का। और तीसरा गाइस उनका पर्सनल सेक्रेटरी है ना महादेव देसाई, उनका समाधि है। तो इधर तो गाइस तो सामने चलते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। बहुत क्लीन से ये मेंटेन कर रहे हैं। इधर देखो गाइस एक बनियन ट्री है, बहुत साल का पुराना बनियन ट्री। चलो अब उनके पास जाते हैं। गाइस इधर तो अलाउड नहीं है, बोल रहा है सिक्योरिटी इधर नहीं जाने का। तो चलो गाइस कुछ पर्सनल तो होगा उधर, और बाहर चलते हैं और कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। चलो गाइस हम तो एक्टिविटी डन कर चुके हैं और अब निकलते हैं। गांधी जी कुल 21 महीने तक आगा खान पैलेस में नज़रबंदी में रहे। 6 मई 1944 को उन्हें उनकी गिरती सेहत के कारण रिहा कर दिया गया। उनके तीव्र मलेरिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं ने घेर लिया था। इस वजह से उन्हें और उनके अनेक साथियों को आगा खान पैलेस से छोड़ दिया गया। आगा खान पैलेस 3 मंजिल वाला है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। फिलहाल सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही लोगों के लिए खुला हुआ है। ऊपर का मंजिल सुरक्षा, मरम्मत, प्राइवेट काम या भीड़ के लिए सुरक्षित ना होने के कारण बंद रखी गई है। भारत के आज़ादी के बाद कुछ समय तक इस महल को एक रेजिडेंशियल स्कूल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1953 से लेकर 1972 तक यहाँ नेशनल मॉडल स्कूल था, जो एक को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल था। इसके दौरान बच्चे रहते और पढ़ते थे, जिसे एक अलग तरह का शिक्षण स्थल बनाता था।
उसके बाद 1969 में फोर्थ आगा खान ने यह महल भारत के लोगों को गांधी जी और उनके सोच और सिद्धांतों के समर्पण के रूप में दे दिया। इसके बाद 1972 में स्कूल को यहाँ से हटा दिया गया और इस महल को गांधी जी की जीवन और उनकी विरासत को समर्पित एक स्मारक और संग्रहालय में बदला दिया गया। उसके बाद 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने इस जगह को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट करके घोषित किया गया। अब इसे गांधी नेशनल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है। ये पैलेस, ये म्यूज़ियम और एक गार्डन सभी बहुत अच्छे से मेंटेन किए गए हैं। पूरा एरिया हरियाली से घिरा हुआ है। इस पैलेस में एक कैंटीन भी मौजूद है। तो दोस्तों, आगा खान पैलेस सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं, यह एक आज़ादी का संघर्ष की गवाह है। अगले बार जब आप पुणे आए तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें और इस इतिहास को महसूस करें जिसने हमें आज़ादी दिलाई। यहाँ की हर दीवार में महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी की यादें आज भी जिंदा है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास की गूंज और शांति की सरसराहट दिल को छू जाती है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बलिदान और उम्मीद की दास्तान है। कभी वक्त मिले तो यहाँ आकर ठहर जाना, शायद इस खामोशी में आपको अपने दिल का आवाज़ सुनाई दे जाए। यहाँ से जाते हुए बस इतना कहूँगा, कुछ जगह देखी नहीं, महसूस की जाती है। इस पैलेस का लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको यहाँ तक पहुँचने में आसान हो। चलो गाइस, हमारा आगा खान पैलेस सब घूमना खत्म हो चुका है और फिर मिलते हैं आपके साथ एक दूसरा नए ब्लॉग में। जब तक गाइस, अलविदा, टाटा, बाय बाय।